मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणाओं के धरातल पर काम नहीं होने के विरोध में अजमेर जिले में सुभाष काबरा, सरपंच लाल सिंह रावत और पार्षद कुंदन वैष्णव के नेतृत्व में हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत धरना प्रदर्शन किया गया और रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणाओं के धरातल पर काम नहीं होने के विरोध में अजमेर जिले में हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत धरना प्रदर्शन किया गया। बिजली, जल, पट्टे सहित अन्य समस्याओं से त्रस्त लोगों ने नेता सुभाष काबरा, सरपंच लाल सिंह रावत और पार्षद कुंदन वैष्णव के नेतृत्व में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। रैली में करीब 5000 लोग शामिल हुए। सुभाष काबरा ने सरकार के द्वारा जारी प्रपत्रों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार का रिजल्ट पिछले 4.5 सालों में शून्य रहा है। सरकार ने पट्टे जारी करने के लिए आदेश तो दिए, लेकिन प्रशासन योजनाओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है। वहीं पानी की समस्या भी जस की तस बनी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कथन के अनुरूप जनता ने उनसे जो मांगा उन्होंने नहीं दिया है, जिसको लेकर जनता में रोष व्याप्त है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में उन्होंने मांग रखी है कि सप्लाई व्यवस्था को ठीक कर पानी की सप्लाई 48 घंटे में दी जाए। उन्होंने सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए पेचवर्क कराने की मांग की है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र, कच्ची बस्तियों और शहरी क्षेत्रों में 69A के तहत पट्टे दिए जाने की मांग रखी, जिस पर उन्हें अतिरिक्त जिला कलेक्टर से उनकी मांगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन मिला। काबरा ने कहा कि अगर उनकी मांगें 15 दिन में पूरी नहीं हुई तो वे करीब 25,000 लोगों के साथ उग्र आंदोलन करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। देखो साहब, बहुत बरसों से हम लोग ज्ञापन देते आ रहे हैं सरकार को। सरकार की नींद नहीं खुल रही है और सरकार ने जो जितने भी प्रपत्र निकाले उन प्रपत्रों का हवाला देते हुए हमने इनको बताया है कि आपने कहा है कि हम इन सब पट्टा देने को तैयार हैं, लेकिन इन्होंने उनका रिजल्ट कार्ड हमने पेश किया है। 4.5 साल में इनका रिजल्ट 0% रहा है, वो हम प्रमाण सहित इनको आज जानकारी में दी है। और इसी प्रकार से गहलोत साहब ने ये कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो हमने कहा कि पिछले 5 सालों में हमने जो काम आपसे मांगा है आपने नहीं दिया है, लेकिन वर्तमान समय की परिस्थिति से हमने उनको निवेदन किया था कि आप कृपया करके हमको ये जो पानी की समस्या है, जो जनता को पीने का पानी नहीं है, उससे निदान दिलाएं। तो आज हमारे बहुत अच्छी बात है कि कलेक्टर साहब ने ये कहा है कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर इस व्यवस्था को देखकर और जल्दी से जल्दी 48 घंटे के अंदर अंदर आपको पानी व्यवस्था सप्लाई करने का काम करूँगा। दूसरा, हमने इनको कहा है कि साहब शहर के अंदर आप, मुझे मालूम है आप रोड तो नहीं बना सकते, उसका कारण है कि आपका इसका विकास का काम आप दूसरी जगह सरकार ने फंड को लगाया हुआ है। तो मैंने कहा साहब पैचवर्क तो करा दो। इन्होंने कहा कि मैं 7 दिन के अंदर अंदर हमारे बड़े जो गड्ढे हैं उन सब का मैं पैचवर्क कराने की जिम्मेदारी लेता हूं। इसी प्रकार पट्टों के बारे में कहा, हमने कहा कि आपको सारा मैंने लिख के दे दिया हुआ है। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के पट्टे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र को ट्रांसफ़र करके उनसे 69A के तहत पट्टे कराएं। शहरी क्षेत्र में जो गैर योजना क्षेत्र है उसको ज़मीन को ट्रांसफ़र करें निगम के यहाँ और कैंप लगाकर हमें पट्टा दिलाए। और जो कच्ची बस्ती क्षेत्र के लिए जो बेचारे दुख सुख पाकर अपने मकान बनाए, उनके लोग तोड़ने जा रहे हैं, तो उनको हमने कहा कि तोड़ने का काम तो नहीं करें, हम तो जोड़ने वाले लोग हैं, इसलिए उनको तुरंत प्रभाव से उनका लेआउट पास करके उसका सर्वे कराकर, PT सर्वे कराकर और उनको पट्टे दिलाए जाए। लेकिन हमने एक बात सहज भाव में ये कहा है कि अगर हमको ये आग्रहपूर्वक कई भी बात अगर आपको लगे तो हम आने वाले 15 दिन में, आज तो हम लगभग 5000 करीब थे, आने वाले दिनों में हम कम 25,000 लोगों के साथ में पूरे कलेक्ट्रेट को घेर कर हम ये महसूस करा देंगे कि जनता हमारे साथ है और हल्ला बोल। देखिए, विगत कई वर्षों से जो अजमेर शहर की जनता जो समस्याओं से जूझ रही है, मेन सबसे मोटी समस्या पीने का पानी। अखबारों में देखने को मिलता है कि बीसलपुर का बांध लबालब हो गया है, लेकिन मात्र वो अखबार की खबर बन के रह जाता है। हमारे लिए वो खुशी दुख में बदल जाती है जब पता चलता है बीसलपुर का पानी तो लबालब भर गया, लेकिन अजमेर उत्तर के लिए पानी नहीं है, गाँवों के लिए पानी नहीं है, वो जयपुर के लिए है। क्योंकि हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं ना, उन्होंने क्या पता कौन सी अपनी उपलब्धि हासिल करी है। एक तो टाटा पावर जैसी प्राइवेट कंपनी को लाए और जयपुर बीसलपुर का पानी भिजा दिया है। पब्लिक परेशान हो रही है। आज जनता ने, जनता के लिए, जनता की समस्याओं को रखते हुए आज वो जनता मांग लेके आई है। जब जब जनता का मन डोला है ना, बड़े बड़ा सिंहासन डोला है। मैंने अभी ADM सिटी साहब को बोला है कि साहब थोड़ा PhD के और टाटा पावर वालों को बोलो कि एयर कंडीशन ऑफिसों में कम बैठे और पब्लिक के बीच जाए, उनकी समस्याओं का निदान करे। मोटी मोटी भारी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन पब्लिक की सुनवाई नहीं है, पब्लिक के काम नहीं कर पा रहे हैं। पानी की व्यवस्था को बिल्कुल सही प्रॉपर करें। एक तीसरा, टाटा पावर के बड़े बिल
उनको आप घटाए, सब्सिडी पूरे राजस्थान में मिल रही है, लेकिन अजमेर शहर को बड़े हुए बिल की सौगात दी जा रही है। ऐसा क्यों? अजमेर उत्तर की जनता के साथ मुझे पता नहीं चलता है कि इतना विरोधाभास क्यों है। क्यों जनता से इतनी अधिकारी हो या नेता हो, इतना वोट लेने के टाइम आ जाते हो यार आप लेकिन जनता की परेशानियों को नहीं देख पा रहे हो, उनकी निदान नहीं कर पा रहे हो। आज भी आबादी को पट्टे नहीं मिल रहे हैं, गाँव की आबादी नहीं विस्तार हो रही है। वन विभाग वाले आज भी धमकाते हैं गाँवों में जा जाके, कच्ची बस्तियों में जा जाके, कच्ची बस्ती 48 है, उनको पट्टे नहीं दिए जा पा रहे। वाई? अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम, इन दोनों डिपार्टमेंट में आपसी सामंजस्य नहीं है, पट्टे देना नहीं चाहते। जहाँ पे 500 रुपये में राज्य सरकार कहती है पट्टे मिलने चाहिए, वहाँ पे 50-50 हज़ार रुपये, 80-80 हज़ार रुपये लेके आप पट्टे दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं करप्शन भी हो सकता है। कौन है वहाँ के एमएलए, क्या कहते हैं? अजी बहुत बड़े आदमी है जी, वो इतने बड़े आदमी है, मतलब समझो राजस्थान में नाम चलता है, लेकिन अजमेर उत्तर की जनता को ठगा सा महसूस करती है। देवनानी जी है, आप जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अब जनता जाग गई है, और मैं देवनानी जी को भी आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये ठीक है, कांग्रेस की उदासीनता का बहुत भरपूर फायदा उठाया है आपने, लेकिन अब की बार बीजेपी और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी अपने आप को बोलते हैं ना हम वोटर है, लेकिन अब अच्छे इंसान को चुनो, ऐसे इंसान को चुनो जो वास्तव में जन का नेता हो, जन की पीड़ा को समझता हो, उनके सुख दुख में साथ रहता हो। इनोवा में घूमने वाला, हेलीकॉप्टर में घूमने वाला, एरोप्लेन में घूमने वाला नेता नहीं चाहिए जी अजमेर उत्तर को। अजमेर उत्तर को चाहिए ज़मीन पे चलने वाला, जो मोटरसाइकिल पे, टू व्हीलर पे जा के समस्याओं को देखे। साइकिल पे जाना पड़े तो जाना पड़े, पैदल जाना पड़े तो जाना पड़े। आप जनता के बीच रहोगे जब तो समस्या मिटाओगे जी, इनोवा में चलने से नहीं होगा। जय बाबा री।